आपको बता दें कि जब पूछताछ करने पर और खोजबीन करने पर पता चला कि उसके अंदर 500 पेटी यानी कि एक पेटी के अंदर 180 ml की 50 शराब की बोतलें थी। इसका मतलब 500 पेटी का अर्थ होता है कि 25,000 से भी ज़्यादा शराब की बोतलें उस गाड़ी में मौजूद थी। सर, महेंद्र वर्मा के वकील पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ये गाड़ी प्लांट की है। पुलिस ने तो भोपाल से ऑर्डर भी किया है, दारू ऑर्डर करके हम भोपाल से लाकर यहाँ पे हमारा सप्लाई का यही अकेले काम बचा रह गया पुलिस के पास। पुलिस पर भी आरोप लगा, इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये शराब की बोतलें पुलिस ने ही उस फार्म हाउस तक पहुंचाई है, पुलिस ने ही प्लांट की है ताकि महेंद्र वर्मा को फंसाया जा सके। पुलिस सारे चेक पोस्ट को छोड़कर धीरे धीरे पीछा करते हुए फुंटा के उस फार्म हाउस में पहुंचती है और जब फार्म हाउस में पहुंचती है तो पता चलता है कि फार्म हाउस महेंद्र वर्मा का है, जो कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। दुर्ग जिले में चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी आदर्श आचार संहिता के बीच में दारू की सप्लाई हो रही थी। बड़ी मात्रा में दारू की खेप पाटन आई हुई थी। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फुंटा के एक फार्म हाउस से एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें अंग्रेजी शराब गोवा भरा हुआ था। आपको बता दें कि जब पूछताछ करने पर और खोजबीन करने पर पता चला कि उसके अंदर 500 पेटी यानी कि एक पेटी के अंदर 180 ml की 50 शराब की बोतलें थी। इसका मतलब 500 पेटी का अर्थ होता है कि 25,000 से भी ज़्यादा शराब की बोतलें उस गाड़ी में मौजूद थी, जिसकी कीमत लगभग 43 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। दुर्ग पुलिस को 2 दिन पहले इनपुट मिली थी कि चुनाव में खपाने के लिए, क्योंकि नगर निगम और पंचायत चुनाव चल रहा है और चुनाव में खपाने के लिए शराब मध्य प्रदेश से मंगाई जा रही है, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस पिछले 2-3 दिनों से लगातार जांच कर रही थी कि आखिर शराब आ कहां से रही है और कहां पर उतरने वाली है। कल अचानक से दुर्ग पुलिस को इनपुट मिलती है कि शराब जो है वो फुंटा की ओर जाने वाली है। पुलिस सारे चेक पोस्ट को छोड़कर धीरे धीरे पीछा करते हुए फुंटा के उस फार्म हाउस में पहुंचती है और जब फार्म हाउस में पहुंचती है तो पता चलता है कि फार्म हाउस महेंद्र वर्मा का है, जो कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। महेंद्र वर्मा के फार्म हाउस पे शराब की बोतलें, शराब की पेटियां पहुंचती है और उसके बाद जब जो लोग इसको लाने में शामिल रहते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो एक के बाद एक परत दर परत खाली होती जाती है। इसके ऊपर आपको बता दो कि महेंद्र वर्मा के जो वकील है उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया, इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये शराब की बोतलें पुलिस ने ही उस फार्म हाउस तक पहुंचाई है, पुलिस ने ही प्लांट की है ताकि महेंद्र वर्मा को फंसाया जा सके, इस चुनाव के समय में उनका नाम और कांग्रेस पार्टी का नाम खराब किया जा सके। इस पर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जवाब दिया है कि उनका काम बस यही नहीं रह गया, दुर्ग पुलिस का बस यही काम नहीं रह गया कि मध्य प्रदेश से शराब ऑर्डर करे और लाकर यहाँ पर किसी को फंसाने का प्रयास करे, मगर इसके साथ एक और उन्होंने जवाब दिया है कि उनके पास इनपुट थी कि शराब की बोतल आ रही है, वो पीछा करते हुए अधिकतर देखा जाता है कि चेक पोस्ट पर शराब की बोतलें या गाड़ियाँ जो है वो पकड़ा जाती है मगर उसके मालिक का पता नहीं चल पाता है, तो उसका पीछा करते हुए मालिक तक पहुंचने का प्रयास था जिसमें दुर्ग पुलिस सफल रही। इसमें कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया और सबका रोल क्या क्या है आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो आजम है, आजम इस गाड़ी का जो ट्रक का है ड्राइवर था, उसके साथ संतोष मानकर जो खलासी था यानी कि ट्रक को साफ सफाई करना, देख रेख करने का काम वो करता था, और संदीप सोनी वो शख्स है जो बीच रास्ते से उस ट्रक में जाकर बैठता है और बैठने के बाद उस फार्म हाउस का रास्ता दिखाता है। इसके साथ ही आकाश अग्रवाल और तुलेश, ये दोनों पायलटिंग में रहते हैं। इसमें तुलेश साहू जो नाम है वो एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि लाइजनिंग का पूरा काम, मध्य प्रदेश से कहाँ से दारू आनी है और कहाँ पर जानी है, इसका पूरा काम तुलेश देख रहा था। और मध्य प्रदेश के हैंड से देखा जाए तो किसी मोनू करके एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ शराब को लाने में पूरी डीलिंग, पैसे की लेन देन कर रहा था। इस पूरे शराब को मंगाने के पीछे हेमंत राय का नाम सामने आया है जिसने तुलेश को कहकर शराब मंगवाई थी, और इसके साथ कमल किशोर ये भी लाइजनिंग और पायलटिंग में लगा हुआ था। आपको बता दें कि जब पुलिस इनका पीछा कर रही होती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक कार, सफ़ेद कलर की एक कार और एक बाइक, इसमें पायलटिंग की जा रही है इस गाड़ी को फार्म हाउस तक पहुंचाने के लिए। इस पूरे मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी जितेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ बताया है आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। परसों से ही दुर्ग पुलिस के पास कुछ इनपुट आ रहे थे कि चुनाव के मद्देनज़र पाटन और अमलेश्वर एरिया में बाहर की दारू डंप करने का सूचना चल रही थी, आमद आने की।
कल मॉर्निंग में भी एक इंट आया जिस पे हम लोगों ने अमलेश्वर में 1-2 जगह कल छापे भी मारे थे, परंतु उस पर सफलता नहीं मिली थी। रात होते होते ये क्लियर हुआ कि जो हम लोग अभी ढूंढ रहे थे वो अभी आया नहीं है माल, वो अभी आने वाला है। तो रात में 10 बजे के बाद से फिर सारी टीम को फिर से अलर्ट किया गया और 12-1 बजे के आसपास गाड़ी कुम्हारी क्रॉस की। तब से फिर टीम को और अलर्ट किया गया कि किधर जा रही है गाड़ियाँ। तीनों चारों टीमें जो अलग अलग रूट पे लगी हुई थी, खासकर यहाँ नेवई उतई रोड पर या कुम्हारी से जो बीच वाला रास्ता सैलूद निकलता है, पतोरा निकलता है, उस पर अमलेश्वर रोड पे, तो सभी जगह पॉइंटर लगे हुए थे हमारे। उनके निशानदेही पे ये पता चला ट्रक अमलेश्वर पाटन होते हुए फुंडा पहुंची और उसको फॉलो करते करते हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे उसको खाली होना था। तो रात में करीब 2-2:30 बजे वो जब खाली हो रही थी तब हमने उस पर रेड मारी और वहाँ पे सारा सब कुछ सीज किया। अंधेरा था, रात में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए सारा सीज करके फिर बाकी अग्रिम कार्रवाई सुबह भोर के उजाले में किया गया है। तो फुंडा में वो जो फार्म हाउस पे उतर रहा था वो महेंद्र वर्मा करके हैं। वो बाद में पता चला कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन के अध्यक्ष है, तो उनके फार्म हाउस पे वो उतर रहा था। तो इस प्रक्रिया में अभी तक ड्राइवर के साथ जो कुम्हारी में उनका पॉइंटर चढ़ा जिसको गाड़ी कहाँ ले जानी थी, वो संदीप सोनी जो गाड़ी में बैठकर कुम्हारी से गाड़ी को लेके आगे बढ़ा, वो संदीप सोनी वहाँ पे ले जाके जो बाकी 2 आकाश अग्रवाल और तुलेश साहू जिन्होंने मतलब उसका जिम्मा लिया था कि वहाँ कहाँ उतरवाना है और कहाँ उसको डंप कराना है, उनको आज सुबह उन दोनों की निशानदेही पे आकाश अग्रवाल और तुलेश साहू को गिरफ्तार किया गया। तुलेश साहू और आकाश अग्रवाल के पूछताछ पे फिर 2 और लोगों को, हेमंत राय जिसका कल सुबह से हम लोग तलाश कर रहे थे कि कौन है, हेमंत राय मुख्य वो था जो लाइजनिंग कर रहा था लाने का और पैसा पहुंचाने का, पैसा देने का। उसमें फिर तुलेश से पूछताछ हुई तो तुलेश को जब पकड़े तो उसके पास से कमल किशोर गुप्ता भी पकड़ा गया जो कि वही दारू का पैसा लेने आया था। 4 लाख रुपए उसने पेमेंट लेनी थी, तो वो तुलेश के पास ही पकड़ा गया। वो रायपुर का निवासी है। तो टोटल 7 आरोपी अभी हमने पकड़े हैं और महेंद्र वर्मा अभी फरार है, घर पे मिला नहीं। इसके अलावा जो स्टार्टिंग इंड है दारू का, महू भोपाल के पास से निकली है, कहाँ से, धार डिस्टिलरी से निकली है। तो उसके बैच नंबर और बाकी चीज़ें हम लोग वो छानबीन में रखे हुए हैं और 1-2 दिन में ज्वाइंट टीम आबकारी के साथ लगकर हम लोग उधर भी छापा मारेंगे। और भी बहुत सारे इनपुट हैं इन लोगों के फ़ोन से और सारी चीज़ें निकली हैं। तो जो लोग और इसमें इन्वॉल्व हैं वो रायपुर से जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं यहाँ पे बाहर की दारू का सप्लाई पहुँचाने में, और जो मध्य प्रदेश में इसको हैंडल कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई बाकी है और वो 1-2 दिन में कर दी जाएगी। कब से बात हुई थी उनसे दारू शराब? अभी वो सब डिटेल शेयर नहीं कर सकते, वो कार्रवाई भी खत्म हो जाएगी तो वो डिटेल भी हम शेयर करेंगे। पैसा किससे लेने के लिए आया था? तुलेश से पैसा लेने आया था। तुलेश के पास पैसा 4 लाख रुपए एडवांस दे के रखा गया था। तो कमल किशोर जो पैसा लेने आया था वो तुलेश लेने आया था। तुलेश ने पैसा दिया, बिलासपुर के आसपास कोई लड़का रहने वाला है मोनू साहू करके, उसने वो पैसे दिए थे। तो लिंक है वो, उसमें कई सारी कड़ियाँ हैं। वो कड़ियाँ जब तक प्रॉपर पूरी नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं की जा सकती। टोटल कितनी पेटी है? 500 पेटी है, करीब 4500 लीटर दारू है। एक पेटी वही जैसा नॉर्मल 50 बोतल की रहती है 180 ml की, तो वो है। गौर करने लायक है कि जो ट्रक है वो, उसमें जो बिल्टी कटी हुई है वो प्लास्टिक से भरी हुई, मतलब प्लास्टिक ले जाने की बिल्टी कटी हुई है, दारू ट्रांसपोर्ट की बिल्टी नहीं है। तो पूरी तरीके से अवैध दारू परिवहन हो रहा था।
जिसकी ना कोई कागज है ना कोई रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं। कितनी लागत होगी? लागत करीब दारू की लागत 35 लाख है, 20-22 लाख रुपए जो ट्रक जब्ती हुआ है वो है। एक गाड़ी जो आकाश अग्रवाल जो आगे उनको वो कर रहा था, पायलटिंग करके ले जाने को लग रहा था, तो एक गाड़ी उसकी ड्राइवर जब्त है। एक रायपुर का है, बाकी लोकल है? इसमें लोकल सारे मतलब कुम्हारी, और जैसे आकाश संदीप सोनी कुम्हारी का है, आकाश कुम्हारी जजगिरी का है, तुलेश भी जजगिरी कुम्हारी का है, तो ये लड़के यहीं के हैं। किशोर गुप्ता कमल किशोर रायपुर का है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि अभी जो लोकल पंचायत इलेक्शन है तो पाटन और अमलेश्वर जो ब्लॉक है, जो क्षेत्र है नगर पालिका का, उसमें सप्लाई में ये खपत होती है। सर, महेंद्र वर्मा के वकील पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ये गाड़ी प्लांट की है। पुलिस ने तो भोपाल से ऑर्डर भी किया है, दारू ऑर्डर करके हम भोपाल से लाकर यहाँ पे हमारा सप्लाई का यही अकेले काम बचा रह गया पुलिस के पास। तो आरोप लगाते रहते हैं, आरोप पे जवाब देना कुछ। जैसे ये बिल्टी बना लेते हैं किसी दूसरे चीज, जैसे बता रहे हैं प्लास्टिक का और सब्जी का कुछ बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों को नकल कसने के लिए अपन क्या? वो बिल्टी भी इसलिए मैंने आपको शेयर किया कि वो बिल्टी भी हमारे जांच के दायरे में है। हम वो बिल्टी भी किसने बनाया और कैसे बनी कि प्लास्टिक की बिल्टी बनी है और प्लास्टिक उस पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, तो वो भी हमारे जांच में है। और जीएसटी और बाकी चीज़ें जो भी उसमें कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रॉपर ये लोग भोपाल से चले हैं और बुरहानपुर और नागपुर होते हुए राजनांदगांव की तरफ से एंटर करके ये लोग आए। बॉर्डर पे चेकिंग नहीं हुई क्या? अब देखना पड़ेगा कि मतलब हुआ क्या है एग्जैक्टली। जांच में बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। आचार संहिता का समय है, काफ़ी स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है सर। स्टेट बॉर्डर पे क्या हुआ वो देखने का विषय है। पैकिंग आप लोग देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे कि पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। पैकिंग बहुत सॉलिड ढंग से की गई है। ऊपर से देख के या बाहर से चेक करके डंडा लगा के या कुछ लगा के वो क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल था। मतलब प्लास्टिक इसमें है जो बिल्टी बनाई है, बाहर है और फिर फोम लगा हुआ है। सर गाड़ी में दैनिक जागरण भी लिखा गया था, लिखा हुआ है अभी भी, और पीआरओ नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। किस गाड़ी में? वही गाड़ी जागरण का लिखा है, ट्रक में। वो भी देखते हैं। सर इन लोग पहले भी इस टाइप की अवैध दारू किए हैं, कैसा कुछ पूछताछ में आए थे? अभी जो लग रहा है उसमें करीब एक आध हफ्ते पहले एक खेप रायपुर में, और इन लोगों का बोलना है कि एक खेप और उतरा था सेज बहार मुजगान के आसपास। कितना सही है कितना गलत है वो अभी चेकिंग का। उनकी जो फार्म हाउस है अभी हम उसको जब्ती में ले रहे हैं, सीज कर रहे हैं 107 BNSS में। जो भी प्रॉपर्टी नए कानूनों के तहत ऐसा है कि जो अपराध में संलिप्तता के कारण है या अपराध से जनित है, तो उसको भी हम सीज कर रहे हैं। उनकी गाड़ियां भी अगर ऐसे मिलेंगी तो सीज की जाएंगी। अभी इसमें जो मुख्य इन लोगों की जो अंतिम कड़ी थी वो तुलेश थी, कि तुलेश ने मंगाया। अभी इन लोगों के पास तुलेश से जो आगे पता चला है कि उसको पैसा जो देने का वो हुआ वो मोनू साहू ने दिया। इनडायरेक्टली ये मतलब इलेक्शन में खपत के लिए मंगाई जा रही है, और इसकी कड़ी कहाँ पे जाके ख़त्म होगी वो जांच में अभी क्लियर होगा।